हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है डांसिंग रेजोनेंस। देखो, वैसे तो ये नॉर्मली हम बोलते हैं, लेकिन ये जो रेजोनेंस की फिनोमिनन है ये सिग्मा बॉन्ड के माइग्रेशन का मतलब है यहाँ से। तो नॉर्मली ये जो रेजोनेंस जो है वो साइक्लोप्रोपेल जो रिंग होती है, 3 मेंबर रिंग, उसमें ये देखने को मिलता है हमें। तो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम देख रहे हैं। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन which is shown by carbocation attached to the 3 member ring साइक्लोप्रोपाइल। तो CPM हम इसको बोलते हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है उसमें हमें इस टाइप के रेजोनेंस को देखने को मिलेगा हमें, जिसे हम डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है उसका जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोकेटाइन जो कार्बन होता है उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में ओवरलैप हो जाता है। तो इस टाइप का जो रेजोनेंस होता है उसको जनरली हम डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। और ये फिनोमिनन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है साइक्लोप्रोपाइल के कार्बोकेटाइन के केसेस में, जिसमें कम स्टेबल जो होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है। चलिए देखते हैं कि किस टाइप से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होते हैं। यहाँ पे हम CPM बनाते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये इसका P ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है जो कार्बोकेटाइन का होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये ट्रायंगुलर प्लानर होता है, रिंग भी इसकी प्लानर है। तो प्लानर रिंग के साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा रेड जो हम कलर से बना रहे हैं, तो ये देखो किस टाइप से इसके साथ रेजोनेंस के कारण इसमें शिफ्ट हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है, जिससे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल को डोनेट कर दिया जाता है और ये जो रिंग होती है वो ओपन हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो जाता है, जिसके कारण ये जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस टाइप का जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू होता है। चलिए इसके और ज़्यादा हम थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। ये CPM हमने बनाया और ये जो सिग्मा बॉन्ड है रिंग का ये इस CH2 पॉजिटिव जो कार्बन है उसके साथ ओवरलैप होता है, इससे ये रिंग ओपन हो जाती है। देखिए, इस केस में 2 टाइप से हो सकता है। एक तो रिंग ओपन हो जाना और एक हो सकता है कि ये जो स्मॉल रिंग है ये एक रिंग एक्सपेंशन में भी जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जो 3 मेंबर रिंग है वो 4 मेंबर रिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है बाय रिंग एक्सपेंशन, जो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है, थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है और लगभग 47% रिंग एक्सपेंशन होता है इस केस में और 4 to 5% जो है वो रिंग ओपनिंग होती है। 4 to 5% और रिंग एक्सपेंशन है जो लगभग 47% इसको फेवरेबल कंडीशन में है। तो इसी टाइप की जो फिनोमिनन है इसे हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक हम साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन लेते हैं। ये CPM और ये O जोड़, ये कम स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा रिंग एक्सपेंशन के थ्रू। तो रिंग एक्सपेंड हो गई और रिंग एक्सपेंशन से ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग के कार्बन पे आ जाएगा जहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज इस OH के एडजेसेंट कार्बन पे होने के कारण OH जो है इसके लॉन पे इसको डोनेट किया जा सकता है प्लस सम इफेक्ट के कारण। और प्लस सम इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज करने वाला इफेक्ट होता है और इस टाइप से ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबलाइज हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड